दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भाई डंगत में। आज मैं एक गंभीर मुद्दे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग आज के समय में एक प्रकार की गठियावात कहें या अनेक प्रकार के दर्दों से ग्रसित हैं। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग माताएँ, बहनें और बुज़ुर्ग लोग हमारे जितने भी हैं, घुटना दर्द, कमर दर्द से बहुत प्रभावित हैं। और यही नहीं, आज छोटे-छोटे बच्चों को भी आर्थराइटिस यानी कि बात की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। वो सब हमारे खान-पान से हो रहा है। तो मैं भी 2015 से कमर के बाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जिस चीज़ को एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहते हैं। तो शुरुआत के दौर पे तो हल्का-हल्का दर्द मेरे को शुरू हुआ था, लेकिन सैन्य परिवार में हम नौकरी करते थे, तो मेरे को पहले चोट भी लगी थी ट्रेनिंग के दौरान, तो घर में भी। और उसके बाद हमने सियाचिन ग्लेशियर काटा। विपरीत माहौल में, तापमान में रहने के कारण पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय बाद धीरे-धीरे दर्द जब शुरू होने लगा, जब डॉक्टर के पास में पहुंचा तो एमआरआई वगैरह करने के बाद पता चला कि कमर में बात है, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। तो कुछ समय बाद मुझे इतना भयंकर कमर में दर्द होने लगा कि मैं रात को मेरा सोना दुश्वार हो जाता था। दिन में नॉर्मल काम हम कर रहे हैं, बॉडी के शरीर गर्म हो जा रहा है, दिन में पता नहीं चलता था, लेकिन रात को बिस्तर में लेटने के बाद मैं करवट बदली नहीं कर पाता था। करवट बदली करने के लिए मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसी दौरान फिर लाजमी है कि इलाज मुझे करना था। दिल्ली आरएनआर हॉस्टल में मैं 2-2.5 महीना एडमिट रहा। वहाँ मेरा इलाज चला, तो अच्छे डॉक्टर वहाँ पर थे। तो डॉक्टर कभी भी आपको, हम कहते हैं कि मुझे दर्द है और लगातार अपनी मर्ज़ी से पेन किलर खाते हैं, तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी पेन किलर खाने के लिए मना करते हैं कि आप पेन किलर तभी खाएं जब आपका दर्द आपकी बदजात से बाहर है, सहन सीमा से बाहर है, अन्यथा पेन किलर का आप कम से कम इस्तेमाल करें। तो हम कहते हैं कि आयुर्वेद को अपनाओ, और एलोपैथ अच्छा नहीं है, होम्योपैथ उससे बेहतर है, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर योग्य हैं, चाहे आयुर्वेद के हों चाहे एलोपैथ के हों, तो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर है, जो योग्य डॉक्टर होंगे तो वो बीमारी की जड़ पे काम करते हैं। तो तरीके अलग है, आयुर्वेद में अलग तरीका है और होम्योपैथ में अलग है, एलोपैथ में अलग है, पर तरीका यही है कि जड़ पे काम करना है। तो ख़ास तौर पे जो मेरी बीमारी है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, तो इसमें मैंने महसूस किया कि जो हमारे डॉक्टर ने मुझे बताया था, जो हमारे ब्लड टेस्ट होता है उसमें, उस पर CRP और ESR एक टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन करके। तो उस पर अगर यह लेवल ब्लड में बढ़ा है तो लाजमी है कि दर्द होगा। वहीं की सूजन और करने के और दर्द करने के जिम्मेदार ये 2 प्रोटीन है, CRP और ESR जो है, दोनों चीज़ें हैं। और ये अगर कंट्रोल है तो दर्द सही होगा। तो मेरा रूटीन नॉर्मल, मैं दवाइयाँ तो लेता हूँ कभी ज़रूरत पड़ने के बाद, ऐसा नहीं है नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद मैं अपने नित्य की जो रूटीन है, फ्रेश होकर और ग्रीन टी या गर्म पानी पी के मैं वॉक के लिए निकलता हूँ, और कुत्ते को साथ ले जाता हूँ, तो थोड़ा स्पीड वॉक कर लेता हूँ 2-2.5 किलोमीटर वॉक करने के बाद। और उसके बाद अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज, ख़ास तौर पे मेरा एक बीम मैंने बच्चों के लगाया था, जो चिनअप वाला बीम, उस पर लटक के कमर की हड्डी को थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ, खिंचाव वाली एक्सरसाइज उसमें करता हूँ। इससे मुझे काफ़ी आराम हुआ। जब से मैं घर आया तो मैं तब से लगातार ये वाली एक्सरसाइज, तो मैं कुछ और भी मिस करता हूँ, लेकिन इसको नहीं मिस करता हूँ। तो इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। घर आने के बाद और दूसरा मेरी खान-पान पे मैंने महसूस किया कि अगर कोई भाई मदिरापान या धूम्रपान करते हैं तो उसको अवॉइड कर दें। वो अवॉइड करने से आपको फ़ायदा होगा। और अपने खाने में कैल्शियम युक्त चीज़ें शामिल करें, हरी सब्जियां शामिल करें। और जहाँ तक है घर का, अगर आप सब्जी फ्रूट
ऑर्गेनिक अगर शामिल कर रहे हैं तो और फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम लोग जो आजकल हाइब्रिड चीज़ें या केमिकल चीज़ें खाते हैं वो भी हमको कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं। और अपने आप को किसी भी तरीके से खुश रखें। मेरा तो रूटीन यही है कि मैं दिन में थोड़ी देर वॉक कर लिया, योगा किया और उसके बाद नहाता हूँ। और नहाना पक्का गर्म पानी चाहिए, ख़ास तौर पे जो गठिया की बीमारी है। गर्म पानी से नहाने का फ़ायदा क्या होता है कि शरीर को सिकाई मिल जाती है। नहाने के बाद सरसों के तेल से मालिश, और उसके बाद मैं भगवान जी की थोड़ा सा पूजा करता हूँ बत्ती जला के, और नाश्ता करके अपने अगले पीरियड के लिए तैयार। ब्लॉग लंबा हो सकता है, देखें पक्का, क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दे में बात है। क्योंकि मेरे जैसे बहुत भाई लोग और बहनें होंगी जो कि इस टाइप की बात से प्रॉब्लम में होंगे। तो मैं अपने अनुभव और या अपने अपने तो मैं अपने अनुभव और जो उसके लिए बीमारी के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से अपनी बीमारी को कम करने की कोशिश करता हूँ, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग को भी इससे फ़ायदा हो। नॉर्मल वार्म अप करके हम देख पाएंगे। ये कर लेने के बाद इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पास थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, और हम कोई भी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, नस चढ़ने का खतरा नहीं रहता है। ये सारी एक्सरसाइजें उसी सीमा तक करनी चाहिए जहाँ तक हमारा शरीर हमको इजाज़त दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति की सहन शक्ति इतनी नहीं हो पा रही है कि इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से अगर दर्द बढ़ता है तो वो ये एक्सरसाइजें ना करें, लेकिन मैं कर लेता हूँ, मुझे फ़ायदा ही होता है। मुँह धोए जा रहे हैं स्कूल, सच बताओ, बता देगा कैमरा सबको, नहीं धोया है। ये छोटा सा एक मजाक था एक बच्चे के साथ। ये लाइफ को खुद रहना भी ज़रूरी है, और वापस में जब घर में पहुँचता तो कुछ योगा में करता हूँ, सूर्य नमस्कार, और ये सारी एक्सरसाइजें करने के बाद मैं गर्म पानी में नहाता हूँ। ये व्यायाम आप उतना ही कर सकते हैं जितना कि आपको आपका शरीर इजाज़त दे रहा है, क्योंकि पहले से आप दर्द से ग्रसित हैं। और ख़ास तौर पे मैंने दर्द का नाम तो ले लिया, कमर दर्द बहुत प्रकार का होता है। ये केवल गठियापात की मैं बात कर रहा हूँ। अगर फ्रैक्चर का दर्द है, स्लिप डिस्क का दर्द है, तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ आप किसी भी कहने पे ना करें जब तक आपका डॉक्टर आपको सुझाव नहीं देता है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। डॉक्टर के कहने के बाद ही उसके अनुसार उसके कहे गए योगासन आप कर सकते हैं। अगर आपकी चोट में, कमर में चोट है और स्लिप डिस्क है, हाँ, गठिया की जो बीमारी है, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ, वो भी उतना ही कर सकते हैं जितना आपका शरीर आपको इजाज़त दे रहा है। अपनी क्षमता से अधिक आप एफर्ट या ताकत ना लगाएं, तो काफ़ी आपके लिए आप फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं डेली रूटीन में चीज़ें करता हूँ, तो जब से मैं रिटायरमेंट आया तो मैं कहूँ कि मतलब मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा बदलाव महसूस हुआ। तो मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और अपने परिवार को समय दे रहा हूँ, और अपनी माताजी की सेवा करता हूँ, अपने समाज को समय देता हूँ, और किसी भी तरीके से अप्रसन्न होने की जो चांसेज होते हैं उनसे बचाव करता हूँ। और वो चीज़ें होती हैं कि अगर हम घर में किसी प्रकार का रंजन नहीं करते हैं, सबसे बड़ा आजकल क्लेश घरों में होता है कि हम लोग मदिरापान करते हैं। मदिरापान करने के बाद लाजिम घर में नोक झोंक होगी, उससे हमको बचना चाहिए। अगर मदिरापान करते भी हैं एक सीमा के अंदर बेहतर है। और मेरी इन बातों से वो भाई गुस्सा ना हो जो
मदिरापान करते हैं, कि ये हमारी सेहत का सवाल है। क्योंकि जातन लागे वातन जाने, एक कहावत है कि मैं इस पीड़ा से गुजरा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस अनुभव को अगर कोई लोग फॉलो करें और उनको उस चीज़ से फ़ायदा हो, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस प्रकार से मैं अपनी दिनचर्या गुजारता हूँ और मैं अपने बीमारी जो कि लाइलाज है, ये गठिया का कोई इलाज नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकते कि जड़ से आपका गठिया या रिमोटाइड अर्थराइटिस किसी भी प्रकार का बात दूर कर सकते हैं। केवल आपका रहन सहन, आपका खान पान ही आपकी सुरक्षा है, आपकी मदद कर सकता है। अन्यथा हम दवाइयों पर जिएंगे। तो आओ मिलके पहल करें, अपने जीवन को जीने के तरीके में बदलाव लाकर, और योगा जो हमारा योग है उसको अपनाकर हम अपने जीवन को खुशहाल करें। धन्यवाद। अपने डॉक्टर और दवाई पर विश्वास करें। अगर मेरा यह ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।